बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हम लोग आजकल ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं 10th लेवल का। NCERT हमारा बेस बुक है, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो तुम लोग उसको सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये एक एसेंशियल पार्ट है इन क्लासेस का। अब हम इससे पीछे के क्लास में हमने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का बता रखा है। तो हमने कैसे तुम्हें बताया वो तुम पीछे के वीडियो को देखो, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब हम अभी तुम्हें 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का समझाता हूँ। अब इसको यूं समझो कि तुम अगर घड़ी की सुई को देखोगे तो घड़ी की सुई अगर यूं है, इसके 4 क्वाड्रेंट बना रखो। 6 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 9 बजे। अब तुम एक चीज गौर करो कि घड़ी की जो सुई होती है वो तो फिक्स है, इसकी लेंथ। अगर तुम देखोगे तो 3 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी। 6 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी। 9 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी। अब घड़ी तो यूं चल रही है इधर की तरफ ये, लेकिन एंगल हमारा जस्ट इसके अपोजिट बनता है। एंगल हमारा यूं बनेगा। अगर हम 3 बजे देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और 12 बजे ठीक ये घड़ी की सुई घंटे वाली और मिनट वाली दोनों यहाँ पे होती है। तो उस टाइम क्या हुआ कि घंटे की दोनों सुई यहाँ पे है। अब हमने बताया तुम्हें, तो इधर की तरफ चला तो 90 डिग्री, यहाँ तक पहुँचा तो 90 + 90, फिर यहाँ आ गया तो ये फिर 90, ये फिर 90, यूं ये ऐसे घूमेगा तो 360 का एंगल बनाएगा। और हमें जो एंगल का मेजरमेंट लेना है वो यूं लेना है, राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर R है, अगर ये वैल्यू R है तो यहाँ भी ये R है, यहाँ भी ये R है, यहाँ भी ये R है। अब तुम्हें पता है कि साइन थीटा इज P/H। अब यहाँ कल्पना करो, यहाँ क्या होगा। अगर सपोज कर लो कि हमने 45 डिग्री का एंगल बनवा दिया और यहाँ से हमने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 बन जाएगा। अब 45 का रेशियो तुम कैसे फाइंड करते हो ये तुमने देख लिया। साइन 45 1/रूट आता है। कैसे आया था? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल था, ये √2 बना था, ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था और ये √2 था, तो इसीलिए हमें ये 1/√2 मिला था। अब जिस टाइम ये एंगल
अब पीछे की तरफ आओ, जिस टाइम ये एंगल 0 था, ये वाला जो एंगल है जिस टाइम 0 डिग्री है, उस टाइम क्या होगा, ये जो OA सुई है वो OB के ऊपर लेटा हुआ है और ये हमारा C है। OA at OB, इसका मतलब यही R यहाँ पे पूरा का पूरा बेस पे आ गया, ये इस वाली लाइन पे आ गया, इसीलिए ये जो एंगल था वो 0 बना। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना हुआ R, H का वैल्यू कितना हुआ R, P का वैल्यू कितना हुआ 0। अब इसको देख लो, तुम समझ लो हमने क्या कहा। अगर ये वाला सुई यहाँ पे है तो ये एंगल 0 होगा। जब ये 45 का बनाता है तो ये R है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। और हमने क्या किया, तो उस टाइम हमने साइन 45 का वैल्यू फाइंड कर लिया, कॉस का, टेन का, सब का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें 0 डिग्री पे देखना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे देखो, 0 डिग्री पे ये P, जैसे जैसे इधर को ये सुई है तो P 0 हो गया, P टेंड्स टू 0, एज एंगल टेंड्स टू 0, एज एंगल BOA टेंड्स टू 0, P टेंड्स टू 0, B टेंड्स टू R, H इज इक्वल टू R। यही चीज हमने लिखी। अब हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री विल बी P बाई H, दैट इज 0 बाई H, दैट इज 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0। कॉस 0 डिग्री B बाई H, B कितना है R, H कितना है R, दिस इज इक्वल टू 1। tan का वैल्यू क्या होगा, tan इज इक्वल टू P बाई B। P यहाँ पे जैसे 0 डिग्री को tan होता है, क्या होता है, P इज 0, B इज R, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यदि इसका अपोजिट चाहते हैं, कॉट चाहते हैं तो 1/0, सेक चाहते हैं तो 1/1, अगर हम कोसेक चाहते हैं तो 1/0। तो हम इसको अपोजिट करके सेक, कॉसेक और कॉट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने तुम्हें 0 डिग्री का रेशियो बता दिया। अब 90 डिग्री पे देखो क्या होता है। एज थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, एज थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री मीन्स BOA, एंगल BOA टेंड्स टू 90 डिग्री। ये जो B वाला पोर्शन है वो खिसकते, लेफ्ट को खिसकते खिसकते यहाँ O पे आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है। कभी यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। अब यहाँ से तुम डाल के देखो परपेंडिकुलर, यहाँ से डाल के देखो परपेंडिकुलर, और अल्टीमेटली जैसे ही एंगल 90 डिग्री का बना, ये एंगल 90 डिग्री का बना, तो जो B का वैल्यू था वो क्या हो गया 0।
as BOA tends to 90 degree, P tends to R, B tends to 0, R is equal to H is equal to R। क्योंकि घड़ी की जितनी रेडियस है, सुई की जो रेडियस है उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए H में कोई बदलाव नहीं हुआ, नो चेंज इन H। और जब H में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसीलिए क्या होगा, ये वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो किसका, P का B का, यहाँ पे किसका, P का और B का। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज P बाय H। जैसे ही थीटा टेंस टू 90, एंगल BOA टेंस टू 90, P टेंस टू R, H R, इसीलिए दिस इज 1। तो साइन 90 इज 1। अब cos 90 देखो, cos थीटा इज P बाय cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। cos 90 जैसे ही बना तो क्या हुआ, एंगल BOA, BOA जैसे ही ये बना तो क्या हुआ, B बाय R, B इज 0, R that is equal to 0, so cos 90 degree is equal to 0। अब tan का क्या होगा, tan थीटा is equal to tan 90 degree, tan BOA that is equal to P बाय B। P बाय B जैसे ये हुआ तो अब P का वैल्यू तो R है, क्योंकि P टेंस टू R, B टेंस टू 0, so this is equal to infinity। Anything divided by 0 is infinity, so tan 90 degree is equal to infinity। अब अगर हम tan cot sec cosec का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले से उसको चेंज कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए फॉर्मूले, हमारे पास आ गए साइन 0 इज 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री इज 0, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गए, हमने तुम्हें दिखा दिया कि हाउ दिस इज डिराइव्ड, हाउ दिस कैन बी डिराइव्ड। मैं समझता हूं तुमने इसको समझ लिया होगा, फिर भी समझ लो, अच्छे से समझ लो। हमने इस तरह तुम्हें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री इतने एंगल का रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिया। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हमने तुम्हें एंगल का रेशियो बताया जब तुम्हारे पास साइड का वैल्यू नहीं था, पर साइड का वैल्यू नहीं होने के बाद भी तुमने एंगल का रेशियो फाइंड कर लिया। तो अगर एंगल का वैल्यू तुम्हारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो तुम साइड का रेशियो फाइंड कर सकते हो। और अब वही काम करना है। अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 6 इस एक्सरसाइज के लिए दे रखा है इसने। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5 तक था तुम्हारा 8.1 से पहले, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल 6। इसमें ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, right angled at B, AB is 5 cm, angle ACB is 30 degree, this angle is 30 degree. Determine the sides BC and AC. BC is equal to what? AC इज इक्वल टू वाट। अब ये तुम्हें इस एग्जाम्पल में दे रखा है। अब तुम इसको फाइंड करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? तो जब भी तुम्हें इस तरह का सम मिलता है तो देखो, जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस में से हमारे पास कौन सा है। अगर बेस होगा तो हम कॉस का यूज करेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो हम साइन का यूज करेंगे। तो इस तरह यहाँ हमें दो फार्मूले यूज करने हैं। अब देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज P बाई बी। थीटा के बदले यहाँ पे हमें 30 डिग्री मिला हुआ है। tan 30 डिग्री इज P इज AB डिवाइडेड बाय BC, क्योंकि B हमारा BC है। tan 30 का वैल्यू देखो हमने निकाल रखा है। tan 30 इज 1/√3। AB is given 5 cm, BC, therefore BC is, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो BC हमने यहाँ ले लिया 5 cm into √3, therefore BC is equal to 5√3 cm। चाहो तो तुम √3 का वैल्यू यहाँ डाल दो, अगर नहीं डालो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। पर यदि उसने √3 का वैल्यू कहीं दे रखा हो या उसने बोल रखा हो कि लास्ट सीएम तक, लास्ट पॉइंट तक का वैल्यू डालिए, तो इसका 1.732 होता है। उससे तुम फिर 5 को मल्टीप्लाई करना, वो वैल्यू देना, यहीं तक नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये हमें बेस ढूंढना है, तो हम इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो कॉस का लगाएंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। कॉस 30 डिग्री इज BC/AC। कॉस 30 डिग्री देखो हमने क्या वैल्यू फाइंड किया है। cos 30 is √3/2।
BC हमें पता करना है। AC का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड नहीं, BC अब हमारे पास आ चुका है, दैट इज 5√3 BC बाय AC। इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 2 इंटू BC डिवाइडेड बाय √3। BC का वैल्यू देखो, BC हमने फाइंड कर लिया 5√3 cm। बाय √3। AC इज इक्वल टू 10 cm। AC का वैल्यू कितना हो गया, 10 cm। दिस इज BC इज 5√3 cm। इसको देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें बोले कि तुम इसको प्रूफ करो कि तुम चेक करो कि तुम्हारा वैल्यू ठीक है या नहीं है, तो तुम AC को ऐसे फिर फाइंड कर लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू देखो 5 cm। BC का वैल्यू देखो 5√3 का स्क्वायर। ये हो गया 25 cm स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75 cm स्क्वायर 100 cm स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 cm। जो वैल्यू तुमने ऐसे फाइंड किया था, तुम ऐसे भी प्रूफ करके देख लिया, तुम्हारे को मिल गया। इसका मतलब ये जो तुमने फाइंड किया वो ठीक है। इस तरह से तुम आगे जब एक्सरसाइज में करोगे तो तुम ऐसे कर सकते हो। मैं समझता हूँ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ें। अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल 7। अरे एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, right angled at Q, right angled at Q, PQ is 3 cm, PQ is 3 cm, ER is 6 cm, ER is 6 cm. Determine
एंगल QPR and angle PRQ. अब तुम इसको कैसे फाइंड करोगे? तो ये देखो, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, और इसने हमसे ये एंगल पूछा है PRQ। एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन PRQ is equal to PQ divided by PR। ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है। PQ का वैल्यू हमें पता है 3 cm। PR का वैल्यू हमें पता है 6 cm, not 66 cm। वन बाई टू। अब 1/2 साइन का वैल्यू कहाँ पे आता है? तो साइन का वैल्यू 30 डिग्री जब होता है तो 1/2 आता है। साइन ऑफ PRQ is equal to साइन ऑफ 30 डिग्री। Therefore एंगल PRQ is equal to 30 डिग्री। अब ये अगर हमारे पास आ गया कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कह सकते हैं कि दिस इज 60 डिग्री। Therefore एंगल QPR is equal to 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो दिस इज 90, दिस इज 30, तो ये नेचुरली 60 डिग्री होगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको भी फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखो, अब इस एंगल से हम इसका वैल्यू QR का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम कॉस का वैल्यू ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। कॉस PRQ इज इक्वल टू QR/H। इस एंगल का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज 30 डिग्री। QR का वैल्यू हमें पता नहीं है। PR का वैल्यू हमारे पास है 6 cm। QR इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2। हमने QR का वैल्यू फाइंड कर लिया 3√3 cm। अब इसको हम फर्दर देखो दिस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस है,
हम दोबारा से साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ साइन QPR साइन QPR इज इक्वल टू QR बाई PR। साइन QPR का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको QPR करके रखा। QR का वैल्यू हमें मिल चुका है। QR का वैल्यू 3√3 cm, PR का वैल्यू 6 cm। साइन QPR इज इक्वल टू √3/2। साइन ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देख लो, हमने पहले ज्योमेट्रिकली तुम्हें प्रूफ करके दिखाया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रूफ करके दिखाया। अब तुम इसको समझ लो, यह कोई टफ नहीं है, आसान है। हमने कैसे किया वो देख लो। जैसे ही ये √3/2 आया तो √3/2 कितने पे होता है साइन का वैल्यू? 60 डिग्री पे, इसीलिए हमने वो साइन 60 डिग्री डाल दिया। अब जब हमने ये वैल्यू डाल दिया, ये एंगल हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया। बस, और कुछ इसमें काम था नहीं। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको समझ लो। एग्जाम्पल 8, इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि इफ साइन ऑफ a minus b इज इक्वल टू हाफ, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू हाफ, जीरो डिग्री a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री a माइनस b।